हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन नव्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो इससे पहले मैं आपके पास डिस्कस कर चुका हूं उत्तराखंड के प्रशासन का पहला वीडियो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, जहां पे मैंने आपके पास मुख्यमंत्रियों की सूची हो गया, राज्यपालों की सूची आदि के बारे में डिस्कस किया था। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ राज्य पशु, राज्य पक्षी, विधानसभा अध्यक्षों से पहले की सूची मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड जो भी हमारे सिविक्स के जो भी टॉपिक बन सकते हैं, आर्टिकल्स वगैरह मैंने आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ इसका अदर, यानी कि जो प्रशासन जो है, राज्य पक्षी, राज्य पशु, ठीक है, इस तरीके से आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगर अभी की ट्रिपल एस की आप तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और अगर आपको चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें और ऑल का नोटिफिकेशन आप ऑन कर लें, ताकि जो भी वीडियो जैसे अपलोड करता हूँ सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुँच सके। ठीक है, तो चलते हैं आपके पास इस नया टॉपिक के साथ, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो उत्तराखंड प्रशासन का सेकंड वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि हमने सबसे पहले मैंने आपके पास मुख्यमंत्री, ठीक है, मुख्यमंत्री हो गया, राज्यपाल हो गया, विधानसभा अध्यक्ष हो गए, तो उनके सिविक्स में क्या रोल होते हैं, कौन कौन से आर्टिकल होते हैं, या उत्तराखंड में कितने अभी तक रह चुके हैं, इन सबके बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, साथ ही मैंने विधानसभा सीटें कहाँ से कितनी जाती हैं, शेड्यूल कास्ट से कितनी जाती हैं, ST सीटें जो कितनी हैं, ठीक है, तो किस जगह से कितनी सीटें जाती, तो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की हुई है। और अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, पहले वो वीडियो ज़रूर आप देख लीजिएगा, उसके बाद आप इस वीडियो को देखें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहला आपके पास यहाँ पे दिया है कि राजकीय पशु के बारे में यहाँ पे बताया गया। तो राजकीय पशु की बात यहाँ पे हो रही है। तो कस्तूरी मृग जो है उत्तराखंड का राजकीय पशु है। उत्तराखंड का राजकीय पशु क्या है? कस्तूरी मृग है, जिसका वानस्पतिक नाम जो है वो है मास्कस काइसोगोस्टर, इसका राजकीय पशु के रूप में और वानस्पतिक नाम है। ठीक है, तो यह जो है फूलों की घाटी हो गया, उत्तरकाशी हो गया, केदारनाथ और पिथौरागढ़ आदि स्थानों पर यह पाया जाता है। उत्तराखंड की बात यहाँ पे हो रही है। उत्तराखंड में फूलों की घाटी उत्तरकाशी, केदारनाथ और पिथौरागढ़ में पाया जाता है। जबकि अगर भारत की बात करें तो ये कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया और सिक्किम में पाया जाता है, और साथ साथ उत्तराखंड में। ठीक है, अगला पॉइंट आपके पास, उत्तराखंड में कस्तूरी मृग की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनका जो रंग जो होता है भूरा होता है और शरीर पर काले पीले धब्बे पाए जाते हैं। ठीक है, तो सुगंधित जो कस्तूरी जो होती है वो सिर्फ नर मादा में होती है। देखिए, कस्तूरी मृग जो होता है वो कस्तूरी के लिए, जो उसके गले में पाए जाने, उसके कंठ में पाए जाने वाली कस्तूरी के लिए फेमस होता है। ठीक है, दो सुगंधित कस्तूरी जो होती है वो सिर्फ किस में पाई जाती है? नर मादा में पाई जाती है, जिसका वजन जो होता है 30 से 45 ग्राम होता है। यानी कि एक बार में इसको निकालने पे 30 से 45 ग्राम मिल जाता है, बाद में फिर से जमा होता है वो। ठीक है, जिसका उपयोग अनेक रोगों जैसे कि मिर्गी हो गया, निमोनिया हो गया, हृदय रोग हो गया, टाइफाइड आदि में किया जाता है। ठीक है, कस्तूरी मृग जो होता है वो 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले जो था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कस्तूरी मृग जो संरक्षण जो केंद्र बनाया था, सबसे पहले इसकी स्थापना हुई थी 1972 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1972 में हुई थी। और इसी बीच में एक नया जो था कि कस्तूरी मृग विहार चमोली में भी खोला गया था, 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, महरुड़ी जो है वो कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध है, तो ये पिथौरागढ़ में आपके पास है। तो 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। अस्कोट कस्तूरी मृग अभयारण्य या अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य जो है वो कस्तूरी मृग के लिए ही जाना जाता है। 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। इससे पहले मैं इसका वीडियो अपलोड करवा चुका हूँ, उत्तराखंड के वन्यजीव विहार कौन कौन से हैं और साथ ही राष्ट्रीय उद्यान क्या क्या हैं, कितने हैं, वो सब मैं वीडियो पहले उपलोड करवा चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, कांचुला खर्क कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र जो है, प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र जो है वो 1982 में इसकी स्थापना हुई थी, चमोली में ये स्थित है। ठीक है, अगला देखते हैं राजकीय पशु। तो राजकीय पुष्प जो है, राजकीय पुष्प क्या है उत्तराखंड का? वो है ब्रह्मकमल। ब्रह्मकमल का जो वानस्पतिक नाम है सोसूरिया अबुवेलेटा है। ठीक है, जो कि एमटेरेसी कुल का पौधा है। ठीक है, तो यह पौधा जो है वो 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। ब्रह्मकमल की उत्तराखंड में कुल 24 प्रजातियां पाई जाती हैं और विश्व में इसकी कुल 210 प्रजातियां पाई जाती हैं। तो ब्रह्मकमल की उत्तराखंड में 24 प्रजातियां हैं और विश्व में कुल जो है वो 210 प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, ब्रह्मकमल का रंग जो होता है वो नीला होता है। इनके खिलने का समय जो होता है जुलाई से सितंबर होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास हो सकता है ये, ब्रह्मकमल का रंग किस प्रकार का होता है? नीला होता है, और इनके जो खिलने का समय होता है वो जुलाई से सितंबर तक होता है। साथ ही ब्रह्मकमल की जो उत्तराखंड में 24 प्रजातियां पाई जाती है, जबकि पूरे विश्व में 210 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास ये भी बन सकता है कि जो ब्रह्मकमल है वो कितनी हाइट पर पाया जाता है? तो 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर ये पाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो वानस्पतिक नाम है सोसूरिया अबुवेलेटा, जो कि एमटेरेसी कुल का क्या है? पौधा है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं इसमें।
अब देखिए इसके जो अन्य नाम यहाँ पे दिए गए हैं इसके जो यानी कि ब्रह्म कमल के, तो स्थानीय जो इसका नाम है वो है कौल पद्म। तो स्थानीय नाम इसका कौल पद्म है, जबकि इसको महाभारत के वन पर्व में सौगंधित पुष्प के नाम से जाना जाता है। दूसरा हम लेके चलते हैं अब नेक्स्ट, राजकीय पक्षी। राजकीय पक्षी जो है वो है मोनाल। जो इसका राजकीय पक्षी है, उत्तराखंड का राजकीय पक्षी जो है मोनाल है। तो मोनाल का जो रासायनिक जो वानस्पतिक नाम है लोफोफोरस इम्पीजेनस इसका वानस्पतिक नाम है। मोनाल उत्तराखंड के 2500 मीटर से 3000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। ठीक है, जब यहाँ पे जो दो प्रकार के पक्षी थे, नर पक्षी जो होता है वो डफिया कहलाता है, जबकि मादा पक्षी को मोनाल कहते हैं। ठीक है, तो मादा पक्षी को मोनाल कहते हैं, नर पक्षी को डफिया कहते हैं। तो मोनाल का जो प्रिय आहार होता है, क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, उत्तराखंड पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि मोनाल पक्षी का प्रिय आहार क्या होता है, तो वो होता है आलू और साथ ही कीड़े मकोड़े जो होते हैं। उत्तराखंड का जो राजकीय वाद्य यंत्र है वो है ढोल, जो कि 2015 से घोषित किया गया है। उत्तराखंड का राजकीय खेल जो है वो है फुटबॉल। उत्तराखंड का राजकीय गीत जो है उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदना, जो कि फरवरी 2016 में इसको मान्यता दी गई। और जो राजकीय गीत की जो लेखक है वो है हेमंत बिष्ट। इंपॉर्टेंट आपके पास ये सारी चीज़ें यहाँ पे होने वाली हैं। ठीक है, राजकीय खेल कई बार पूछा गया है फुटबॉल, कई बार बच्चे घूम जाते हैं, कोई बैडमिंटन बोलता है कोई कुछ बोलता है, तो ध्यान रखिएगा फुटबॉल इसका राजकीय खेल है उत्तराखंड का। राजकीय वाद्य यंत्र है ढोल, जो कि 2015 से घोषित किया गया है। और जो राजकीय गीत जो घोषित किया गया था वो फरवरी 2016 में घोषित किया गया, जिसके लेखक हैं हेमंत बिष्ट। तो राजकीय गीत क्या है, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदना। ठीक है, नेक्स्ट लेके चलते हैं राजकीय वृक्ष के बारे में। तो राजकीय वृक्ष जो है उत्तराखंड का वो है बुरांस। राजकीय वृक्ष क्या है, उत्तराखंड का बुरांस है, जिसका जो वानस्पतिक नाम है रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम, इसका वानस्पतिक नाम है राजकीय वृक्ष बुरांस का। तो इसको 1974 से संरक्षित किया गया है। 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर यह पाया जाता है। तीन प्रकार के जो इस प्रकार की जो बुरांस 3 प्रकार का पाया जाता है, चटक लाल, गहरा लाल और हल्का लाल पाया जाता है, जबकि इसमें एक सफ़ेद रंग का होता है जो कि 11000 फीट की ऊंचाई पर पाया जाता है। ठीक है, तो जो इसमें राज की जो बुरांस जो है, बुरांस के जो खिलने का समय होता है वो मकर संक्रांति से बैसाखी के तक होता है। ठीक है, इसका उपयोग जूस बनाने में हो गया, हृदय रोगों में और रंग बनाने में किया जाता है। बुरांस जो है एक सदाबहार और पर्वतीय वृक्ष होता है। राज्य के चिन्ह क्या है उत्तराखंड का, तो राज्य के चिन्ह है एक गोलाकार मुद्रा में 3 पर्वत की चोटियाँ, उसके नीचे गंगा की लहरें अंकित की गई हैं और साथ ही बीच की चोटी पर जो है वो अशोक की लाट अंकित है। ठीक है, तो एक गोलाकार मुद्रा में यहाँ पर जो आपने देखा होगा 3 पर्वत की चोटियाँ हैं, नीचे गंगा की लहरें दी गई हैं और यहाँ पर बीच वाली में जो है वो अशोक की लाट यहाँ पे बनाई गई है। ठीक है, तो अशोक की लाट का यहाँ पे चित्र अंकित है। तो अगला देखते हैं यहाँ पे इसका विधानमंडल किस प्रकार का, इसके बारे में देखते हैं। वैसे प्रशासन के बारे में आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, फिर से हम यहाँ पे कुछ चीज़ें देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो राज्य का जो विधानमंडल होता है जो है वो एक सदनात्मक। एक सदनात्मक का मतलब सिर्फ विधानसभा है, जैसे कि इससे पहले के वीडियो में आपके पास डिस्कस किया था। द्विसदनात्मक और एक सदनात्मक ही 2 प्रकार के यहाँ पे हो सकते हैं विधानमंडल। द्विसदनात्मक में पहला सदन होता है विधानसभा और दूसरा सदन क्या होता है, विधान परिषद होता है। तो 2 सदन वहाँ पे हो सकते हैं द्विसदनात्मक में, लेकिन उत्तराखंड में एक सदनात्मक है, मतलब सिर्फ क्या है, विधानसभा है। तो नीचे मैंने आपको दिया है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना, इन 6 जिला जो राज्य जो अभी तक है प्रेजेंट टाइम में, 5 राज्य जो हैं। ठीक है, और एक होता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र 6 राज्यों में जो अभी प्रेजेंट टाइम में विधान परिषद है, यानी कि द्विसदनात्मक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि प्रथम विधानसभा भवन जो है उत्तराखंड का वो है देहरादून में और दूसरा जो है वो है गैरसैंण में। अन्य कुछ स्टेट हैं जिनके 2 विधानसभा भवन है या 2 राजधानियाँ उनको बोल सकते हैं। जो पहली राजधानी है उत्तराखंड की वो ग्रीष्मकालीन राजधानी है, वो है गैरसैंण, और शीतकालीन राजधानी देहरादून है। तो इसी तरीके से कुछ अन्य स्टेट हैं जैसे कि महाराष्ट्र हो गया और हिमाचल प्रदेश की शिमला और धर्मशाला है। इससे पहले जम्मू कश्मीर हुआ करता था। ठीक है, तो उसकी कश्मीर और जम्मू क्या थी, 2 राजधानियाँ थी उसकी, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में जब से उसका विलय यानी कि 2 वहाँ पे खंड हुए हैं, लद्दाख अलग बना है, जम्मू कश्मीर अलग बना है, 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं यहाँ पे लोकसभा सीटें जो हैं उत्तराखंड से 5 लोकसभा सीटें जाती हैं, जो कि यहाँ से अगर बात करें यहाँ पे तो पौड़ी से जाती हैं। 5 सीटें जाती हैं, जो कि पौड़ी हो गया, टिहरी हो गया, हरिद्वार हो गया, अल्मोड़ा हो गया, नैनीताल हो गया। तो देखिए ध्यान रखिए, आपके पास कभी कभार क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि गढ़वाल से कुल कितनी लोकसभा सीटें जाती है। सिर्फ गढ़वाल की बात करेगा तो पौड़ी है, टिहरी और हरिद्वार है, 3 सीटें जाती हैं और कुमाऊं से 2 सीटें जाती हैं। तो टोटल कितनी सीटें जाती हैं, 5 सीटें जाती है। प्रेजेंट टाइम पे इनके प्रतिनिधि कौन है, पौड़ी से तीरथ सिंह रावत हैं, टिहरी से माला राज्य लक्ष्मी जो है, ठीक है, तो प्रद्युम्न शाह जो यानी कि जो मानवेंद्र शाह उत्तराखंड के अंतिम जो राजा रहे हैं टिहरी रियासत के,
उनके उनकी बहू है ये, ठीक है, उनके बेटे यानी कि मानजेंद्र उनका नाम है, तो उनकी या मानवेंद्र शाह की पुत्रवधू है ये, ठीक है। हरिद्वार से जो है रमेश पोखरियाल निशंक हैं, तो रमेश पोखरियाल वर्तमान समय में शिक्षा मंत्रालय में इनके पास से शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार है, ठीक है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय पहले था, लेकिन नई शिक्षा नीति के बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया गया है, ठीक है। अल्मोड़ा जो है वो है अजय टमटा अल्मोड़ा से, और नैनीताल से अजय भट्ट जी हैं, ठीक है। तो इसमें आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, 5 सीटें जाती हैं, कहाँ से कौन कौन इसका प्रतिनिधि है। राज्यसभा सीटें जो जाती हैं वो 3 सीटें राज्यसभा में जाती हैं, जो कि प्रेजेंट टाइम में राज्यसभा सांसद जो हैं उत्तराखंड से राज बब्बर हो गया, प्रदीप टमटा हो गया और अनिल बलूनी हो गया, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे उत्तराखंड के उच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई थी, तो उत्तराखंड के उच्च न्यायालय की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी, जिस दिन उत्तराखंड की स्थापना हुई थी। देश के 20वें उच्च न्यायालय के रूप में नैनीताल में इसकी स्थापना हुई थी। 20वां था आपका उच्च न्यायालय उत्तराखंड का, जबकि वर्तमान में अगर कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, 24 उच्च न्यायालय हैं, ठीक है। पहले मुख्य न्यायाधीश जो थे उत्तराखंड के वो थे अशोक अभेंद्र थे। कौन थे? अशोक अभेंद्र जो थे। और वर्तमान जो है उत्तराखंड के जो न्यायाधीश हैं वो हैं अशोक अभेंद्र देसाई प्रथम थे, और जो वर्तमान में है विजय कुमार मलिमथ जो हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें भारत की, तो भारत के जो पहले जो मुख्य न्यायाधीश जो थे होते हीरालाल जयकानिया, और वर्तमान में कौन है? S.A. बोबड़े, ठीक है, शरद अरविंद बोबड़े इनको बोलते हैं। और उत्तराखंड की बात हम करें तो उत्तराखंड के पहले न्यायाधीश कौन थे? अशोक अभेंद्र देसाई। भारत के कौन थे? हीरालाल जयकानिया। वर्तमान उत्तराखंड के हैं विजय कुमार मलिमथ, और भारत के हैं K.S. बोबड़े या S.A. बोबड़े, ठीक है, S.A. बोबड़े, या हम कहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय की, ठीक है। अगला पॉइंट हम यहाँ पे देखेंगे, राज्य उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों की संख्या। तो उच्च न्यायालय में जो उत्तराखंड के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित जो होते अन्य न्यायाधीश होते हैं वो 8 होते हैं, ठीक है। उत्तराखंड में जो विकास खंडों की संख्या कितनी है? 95 विकास खंड हैं। सबसे ज़्यादा ब्लॉक वाला जो है, जो ब्लॉक जो तहसीलों की संख्या जो 100 है, तो सबसे ज़्यादा ब्लॉक वाला जिला जो है वह है पौड़ी, और सबसे कम रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में है, 3-3, ठीक है। तहसीलों की जो संख्या उत्तराखंड में 100 अभी प्रेजेंट टाइम की गणना के हिसाब से 100 है, ठीक है। सर्वाधिक तहसीलों वाला जो जिला है वो है पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा, और सबसे कम तहसीलें जो हैं वो है रुद्रप्रयाग में। राज्य का पहला साइबर थाना जो था वो देहरादून में स्थापित किया गया 2015 में। उत्तराखंड में कुल नगर निगम कितने हैं? 6 हैं, देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, काशीपुर, रुद्रपुर, रुड़की, ठीक है। तो 6 नगर निगम है, देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, काशीपुर, रुद्रपुर और रुड़की। कुल नगर पालिकाएँ जो हैं वो है 38 नगर पालिका यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में उत्तराखंड में है। सबसे पहले नगर पालिका परिषद जो है वो है मसूरी नगर पालिका परिषद। उत्तराखंड की सबसे पहली नगर पालिका परिषद जो है वो मसूरी नगर पालिका परिषद है, ठीक है, क्योंकि वो ब्रिटिश गढ़वाल के समय से ही चलती आ रही है। अगला देखते कुल नगर पंचायतों जो हैं वो 46 नगर पंचायतें हैं। उत्तराखंड में कुल कितनी नगर पंचायतें हैं? 46 नगर पंचायतें हैं, जिनमें सिर्फ 43 के लिए निर्वाचन होता है, जबकि बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री नगर पंचायत के लिए कोई भी निर्वाचन नहीं होता है। जो इसका जो नगर प्रमुख जो होता है, नगर पंचायत का नगर प्रमुख जो होता है, यानी कि जो नगर प्रमुख या मेयर इसको बोलते हैं, सभासदों का जो चुनाव होता है प्रत्यक्ष विधि से होता है। प्रत्यक्ष विधि से मतलब डायरेक्ट वोट देकर जनता चुनती है, जबकि उप प्रमुख और उप मेयर का जो चुनाव होता है वो वार्ड मेंबर जो भी होते हैं उनकी वोटिंग के अनुसार वहाँ पर किया जाता है, जो भी हम इसको अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। अप्रत्यक्ष चुनाव मतलब हमारे वोट का प्रयोग कोई दूसरा वहाँ पर करता है, ठीक है, जो कि वार्ड मेंबर के रूप में होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि वनों के प्रबंधन व नियंत्रण हेतु राज्य में वन नीति पंचायतों की का गठन जो किया गया था, वन पंचायतों का गठन 1931 में किया गया था, जिसमें महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। पंचायती राज विधेयक 2008 के अनुसार पंचायतों में महिलाओं का जो आरक्षण है वो 50% तक हो रखा है। जिसकी बात कई बार क्वेश्चन हो जाता है कि ये जो घोषणा की थी महिलाओं के लिए 50% घोषणा किस मुख्यमंत्री ने की? तो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे भुवन चंद्र खंडूड़ी, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं यहाँ पे 3 सदस्यीय राज्य सूचना आयोग का गठन 5 वर्ष हेतु पहली बार गठन कब किया गया था? तो 3 अक्टूबर 2005 को इसका गठन किया गया था। 3 सदस्यीय राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया था उत्तराखंड में? तो जुलाई 2011 में किया गया था। राज्य विधानसभा द्वारा सेवा अधिकार कानून कब लागू किया गया? 2011 में लागू किया गया। देखिए मानवाधिकार आयोग 2011 में, ठीक है, और सेवा अधिकार अधिनियम भी 2011 में लाया गया था। सेवा अधिकार अधिनियम के तहत कुल 10 सेवाएं जो है वर्तमान समय में उसके अंडर में आती हैं। अगला देखते हैं कि राज्य सेवा में जो राज्य के जो SC ST वर्ग के किस प्रकार से रखा गया। तो SC के लिए 19% आरक्षण है, ST के लिए 4%
और ओबीसी के लिए 14% का यहाँ पे आरक्षण रखा गया है। जबकि भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5% और खिलाड़ी जो होगी 4% और विकलांगों के लिए 3% का आरक्षण रखा गया है। इसी के साथ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और राज्य आंदोलनकारियों का भी ध्यान रखा गया है। तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए 2% का और राज्य आंदोलनकारियों के 10% का आरक्षण यहाँ पे रखा गया है। राज्य सेवा में महिलाओं के लिए 30% का आरक्षण की यहाँ पे व्यवस्था की गई है। जनता द्वारा अपनी समस्याओं का समाधान जो है ऑनलाइन हम यहाँ पे करवा सकते हैं, जिसको जो कि 26 जनवरी जो एक वेबसाइट लॉन्च की गई, 26 जनवरी 2013 को ये वेबसाइट लॉन्च की गई, जिसको कहते हैं समाधान.uk.gov.in, जिसमें हम ऑनलाइन आप क्या करते हैं अपनी समस्याओं का निदान पा सकते हैं या अपनी समस्याओं का ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपके पास था उत्तराखंड के प्रशासन का दूसरा वीडियो। ठीक है, और जो कि आपके पास उत्तराखंड के प्रशासन के साथ साथ ही आपके प्रशासन से रिलेटेड जो वीडियो था वो आपका समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो पहले वीडियो का अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा तो पहले का वीडियो आप ज़रूर देख लें, क्योंकि यहाँ पे बहुत चीज़ आपको डिस्कस मैंने आपके साथ की हुई है और बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो मिलता हूँ जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।